आपको आगाह करते चले कि रोशनियों के शहर को एक बार फिर मौत के अंधेरे साए ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर काइट में टारगेट किलिंग की नई लहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद को गोलियों से छलनी करके कत्ल किया जा चुका है। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस थाने जौहर में एक कार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शख्स और इसकी बीवी और एक बेटा जहां भाग हो गए। दे खबर, सब ठीक है ना? अबे बावला हो गया है क्या? साबिर भाई क्या मत भेजियो, अपने को तो साला खबरी लगता है, छोरों के लिए मसला ना बन जाए। ताऊ को भेजियो और कह दियो 2 टोक बोलावे, 2 खोखे से कम की कहानी नहीं होगी। इसका असर देखकर अब सबों की नुक्की में आ गई। साला 10 प्लाटों के पैसे खा गया था। छोरों से कहियो जहाँ है वहीं पड़े रहें, खर्चा देता रहियो। ये तो अपने बंदे हैं पुलिस में, जो कार्रवाई से पहले खबर मिल जाती है, वरना तो तू जानता है हालात कैसे चल रहे हैं। चल बंद करता हूँ, और हाँ होशियार रहियो, हर दूसरा बंदा मुखबर बना हुआ है आजकल। हाँ मुजाहिद, क्या खबर है? कुछ मालूम हुआ है? जी सर, अभी मैं मुखबर से मिलकर आ रहा हूँ। वारदात फजलू के छोकरों ने की है। सुपारी थी या नहीं मैडम, किसी की हिदायत पे किया है। ईसू का कहना है कि सिक्कू और शिकरा थे। कहाँ छुपे हैं लोग? कुछ पता किया? नहीं सर, ईसू को कहा है रात तक पता करके बता देगा। मुजाहिद जरा एहतियात से, तुम्हें मालूम है ना आजकल हम पुलिस वालों को शनाख्त करते ही गोली मार देते हैं। अबे क्या हुआ सिक्कू तेरे को? बोला क्या हुआ तेरे को? छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। हुआ क्या तेरे को? कुछ तो बोल यार, वो तू पहली दफा कर रहा है क्या ये सब कुछ? वो बच्चा मर गया मेरे से यार, वो बच्चा मर गया मेरे से। मैं उसको छोटा बच्चा, तू भी छट यहाँ से, जा यहाँ से, जा। हेलो, बोल क्या हुआ? 10 बार रोका है तुझे, डायरेक्ट बात मत किया कर। चीफ वो
दरअसल बात ऐसी है ना कि अबे के बग्बी, वो तो वो अपना है ना सिक्कू, वो तो साला गया काम से, दिल पे ले गया वो तो। और अभी तो उसकी हालत इतनी खराब हो रही है ना कि अब ऐसा क्या हो गया? पहली बार थोड़ी ना किया है। पता नहीं बॉस उसको क्या हो गया। ये ठीक नहीं, नजर रखियो, गड़बड़ करे तो ठोक दियो। ठीक है बॉस। बाबा सोहेल आया तो किर के साथ। आने दे, नजर रखियो दोनों पर, बंदे खा खा के पागल हो गए। जी अच्छा। जी भाई, कैसे याद किए? हाँ, वो फजलू के छोकरे ना, सल्लू और शकूरा, सक्कू वाली खोली में रूपोश हैं। ठोक दोनों को, शायद मुखबरी का इरादा लगता है का। समझ लें, हो गया भाई। और कोई काम? नहीं बस। और तुम्हें कोई शय की जरूरत? बस 50 से करीब 10 थी और 2032 बोर का राउंड स्टील बुलेट बेटा भिजवा देना। क्या है ना कि देसी साली फंसती है। ठीक है, जबरू को लिखवा दे, वो मजीदे से कह देगा। और हाँ, ये ले मेरी तरफ से खर्चा पानी तुम दोनों के लिए, बांट लेना। और तोकू, तू सुना, जब से आया खामोश? कुछ नहीं बॉस, आपका गुनाह याद कर रहा था, बाकी तो कुछ खास नहीं। एक तो हमेशा तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और तू बताता भी कुछ नहीं। नहीं बॉस, साले इस दिमाग में कुछ होगा तो पकाऊंगा ना। कभी कभार तो लगता है कि खाली सा डब्बा लिए आंखों के ऊपर बांधे बैठा हूं बस। अबे शूटर, तू फलसफी कब से बन गया? जब से सोचना बंद कर दिया बॉस। चलते हैं। सही है। कहो मुजाहिद। सर वो अपना ईसू है ना, उसकी बोरी पर लाश मिली है। ओह नो, कब, कहाँ से? वही बड़े नाले के पास से। इस वक्त कौन है तुम्हारे साथ? सर कोई भी नहीं है। ठीक है, एहतियात से, ताक़ुब से, खबरदार रहते हुए इलाके से निकलो फौरन। ओके सर। कौन है तू और ये क्या अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था? मैं चोर नहीं हूँ साहब। पकता है या ठोकू तेरे को इधर ही? बताता हूँ, मुझे मारना नहीं, बता दूँ साहब। किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे बच्चे को कत्ल हो यार, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या। मुखबिर के मारे जाने का मतलब समझते हो मुजाहिद? जी सर जी। क्या जी सर जी? हम में से ही किसी से बेवकूफ़ी हुई है या फिर किसी ने गद्दारी की? मुखबिर ईसू का कवरिंग एजेंट कौन है? उससे राब्ता हुआ? शमसू नाम है सर, उसका नंबर बन जा रहा है। सर शमसू लीक हो सकता है, और सर वो किसी मुसीबत में भी हो सकता है। बहरहाल ये जानना बेहद जरूरी है कि लीकोल कहाँ है। फरा तुम ईसू के फोन नंबर का डाटा निकलवाओ और देखो कि उसकी किस किस से क्या बातचीत हुई। राइट सर। मुजाहिद
तुम रूप बदलकर शमसू के इलाके में जाओगे और राब्ता बहाल करने की कोशिश करोगे। जी सर। जमाल, तुम भी रूप बदल कर जाओगे और मुजाहिद को कवर करोगे। राइट सर। लेकिन याद रहे, बहुत होशियारी से, क्योंकि उस इलाके की क्या सूरत हाल है हम नहीं जानते। कोई सवाल? साला अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था ये। कौन है तू और ये क्या अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था? मैं चोर नहीं हूँ साहब। पकता है या ठोकू तेरे को इधर ही? बताता हूँ, मुझे मारना नहीं, बताता हूँ साहब। जल्दी बोल। 2 दिन से भूखा हूँ साहब, सोचा कुछ खाने को चुरा लूंगा। देख, अगर सच बोलेगा ना तो जिंदा रहेगा, वरना तू जानता नहीं। जानता हूँ, नहीं जानता। ओ, मुखबरी करने आया था ना, बोल। सुन, अगर सच बताएगा ना तो जिंदा रहेगा, ये ज़बान देता हूँ। वादा करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, वरना तू जाने तो शकूरा। ठीक है, तेरे से शकूरा अपने तरीके से उगलवा लेगा। बताता हूँ, तुमने ठीक समझा, मगर मुझे मारना नहीं, खुदा के वास्ते। अबे तू एक को उठा के ले आया है, इसकी तो पहले भी है। देख सिकू, ये हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है ये। साला शक्ल से ही मुझे मुखबर लगता है ये। अरे यार, तुझे तो मैं भी मुखबर लगता हूँ, जाने दे इसे, गरीब बंदा है। ये ले, कुछ खा पी लियो और हमारे एक पर दुआ करियो। मगर सिकू, अबे बस ना यार, छोड़ दे अब इसे, गरीब है साला, जाने दे अब इसको। ले, अपने साहब का नंबर बोल, मेरी बात कर उससे। लिखो भाई, 0300। मुजाहिद नाम है। मुजाहिद, निकल अभी। देख यार, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे इसको छोड़ के। वे पहली बार सही काम किया है, दुआ ली है किसी की। बैठ इधर, मुझे बताओ उस काम का क्या हुआ? अदल फकीर बात कर रहा हूँ, किससे बात करनी है? हाँ, मैं चिक्कू बोल रहा हूँ। हमारा बच्चा जिंदा है, मैंने बचाया उसे। हाँ बाबा, सचन साईं, हुक्म करें। मैंने अपने आप को सरेंडर करना है। तुम अपना रैंक बताओ और अपने किसी अफसर से मेरी बात करवाओ। हक बाबा, सचन साईं, 1 घंटे बाद कॉल करो, तब तक मैं वजू पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है, जो हुक्म आपका। हक बाबा, मस्त मुर्शिद लाल। अरे बाबा शमसू किधर है? तेरे दीदार को तरस गया। चला फिर लंगर पानी करते हैं। बैठ बैठ। और सुना साहब, तुम्हें इस तरह इधर नहीं आना चाहिए था। उस्ताद फजलू के मुखबरों की फौज इलाके में सरगर्म है। अबे क्या करता, तेरा नंबर ही बन जा रहा था। वो इशू पकड़ा गया ना, फोन बंद कर दिया था इसीलिए। अच्छा, दे हाल हवाल, क्या खबर है? सीकू के पास कैसे पहुंचा?
जमाल साहब। हाँ मुझे बोल, मैं यहीं पर हूँ। शमसू कैसा है? और वो मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? यार वो शमसू बेचारा तो मारा गया, और ये तेरा मोबाइल मैंने संभाल कर रखा हुआ है, ये ले। बेचारा शमसू मारा गया। सर कैसे हो मुजाहिद? फिक्र की कोई बात तो नहीं है? सर फिक्र की कोई बात नहीं, बेहतर है अभी। गोली निकाल दी है? डॉक्टर कहाँ है? सर गोली तो निकाल दी है, डॉक्टर विजिट पे। अल्लाह का शुक्र है मुजाहिद, तुम अब खतरे से बाहर हो। सर फिक्र की बात नहीं है, पर जख्म पे बहुत दर्द हो रहा है। अबे अब दर्द भी नहीं उठेगा क्या? गोली लगी है तुझे बेवकूफ। अभी आराम कर, बाद में बात करता है। सर कुछ बताना है आपको। क्या? सर ये मेरे मोबाइल में सिकंदर का नंबर है। कौन? हाँ शकूरे, खोल दरवाजा, मैं रिजवान हूँ। रिजवान? उस्ताद ने रिजवान को क्यों भेजा होगा? जरूर कोई गड़बड़ है। इधर का माल कोड बता। अबे तेरे कोड की ऐसी कम तैसी, खोल दरवाजा या फेंकू दस्ती। शिकू, शिकू निकल यहाँ से। शिकू भाग। अरे मेरे को देख लूंगा, निकल तू। सर कॉलिंग डेटा की छानबीन से तो यही जाहिर होता है कि शमसू ने ही ईसू की मुखबिरी की है। सर मुझे तो पहले ही शक था कि शमसू ने डबल क्रॉस किया। और सिकंदर का नंबर जो मैसेज किया था उसके डाटा का क्या हुआ? सर वो 2 माह से नंबर एक्टिव ही नहीं हुआ और मैं अमीन भाई से मुसलसल मॉनिटरिंग करते रहने का कहकर है। इंस्पेक्टर जवाद है? अच्छा, कब? आर यू श्योर लाश शकूर की है? सोहेल? हाँ, सोहेल भी उसी गिरोह से है। ठीक है, मैं जमाल को वहां भेज रहा हूं, वो देख ले। क्या सर, शकूर मारा गया? और सोहेल भी। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। सर वो कौन सी बात? वो ये कि सिकंदर कहाँ है? मुझे तो इस वाक़े से ऐसा लगता है कि ये शूट आउट उनके ग्रोह की आपस की लड़ाई का नतीजा है। जमाल तुम सर्द खाने जाओ और हतमी नताइज के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी ले जाओ ताकि वो डीएनए स्पेसिमेन और फिंगरप्रिंट्स भी ले।
हेलो, आसमा बोल रही हूँ। आसमा, आसमा मैं बोल रहा हूँ। सिक्कू। सिकंदर, तुम? हाँ मैं सिक्कू। मुझे पनाह चाहिए। तेरे घर पनाह मिलेगी? बोल। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आवाज कुछ नहीं हुआ, मुझे छोटा सा जख्म लग गया। तू ये बता कि पनाह मिलेगी? आओ, आ जाओ अभी। ये भी कोई पूछने की बात है भला? अच्छा ये बता, घर पर कौन कौन है? बाबा और शोभी, और कौन होगा? मैं स्टोर का दरवाज़ा खोल दूंगी, तुम छुप जाना जब तक शोभी सो नहीं जाता। आज बहुत दिल कर रहा था, बहुत अरसा हुआ ना तेरे साथ बैठ के बात नहीं करी। आज करूँगा। हार हूँ मैं, हार हूँ। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं हायर अथॉरिटीज में बात करूंगा। फराज स्विच रूम में राब्ता करो जल्दी, सिकंदर की कॉल है। राइट सर। हाँ सिकंदर बोलो, मैं तुम्हारी ही कॉल का मुंतज़िर था। कौन हो तुम? ये तो मुजाहिद की आवाज़ नहीं। मैं उसका अफसर बात कर रहा हूँ। उसने कहा था कि तुम्हें। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम यकीन कर सकते हो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे गोली लगी है साथ, और मैं सरेंडर भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप लोग कहीं मुझे गिरफ्तार करके मार डालें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसकी जमानत लेते हुए मैं इंस्पेक्टर जवाद तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूं कि मैं कहाँ हूँ। और गुजारा साहब, आप अकेले आना, सादा लिबास में। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिकंदर, हेलो सिकंदर, मेरी बात सुनो। सिकंदर, इसके अलावा 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं सर। देखो सिकंदर उसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। वो जमशेद टाउन जाने की कोशिश करेगा। उसे इंटरसेप्ट करना है हर सूरत में। राइट सर। सर, सिकंदर की कॉल लोकेशन ट्रेस हो गई। अच्छा, वंडरफुल। सर, पहली कॉल किसी आसमा नामी लड़की को की गई जो महमूदाबाद नंबर 4 पर रहती है, और दूसरी कॉल मुजाहिद को। और कॉल रिसीविंग लोकेशन? सर, कॉल जमशेद टाउन के अकब में कच्ची आबादी में रिसीव हुई है। कहो। सर, उन दोनों की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को इंतहाई पसंद करते हैं। और सर, सिकंदर जो है उस लड़की के घर पे पनाह ले रहा है। सिकंदर की आखिरी लोकेशन क्या थी? नोटिफाई किया? सर, इस वक्त सिकंदर की लोकेशन जमशेद टाउन के कब्रिस्तान के करीब ट्रेस हुई। स्विच रूम में कौन था? सर, अमीन।
वालेकुम अस्सलाम अमीन, कैसे हो? गुड। अच्छा, ये जो नंबर तुम मॉनिटर कर रहे हो, इसकी लोकेशन मुझे वक्त ब वक्त मेरे नंबर पर टेक्स्ट करते रहो। ठीक है। हाँ जमाल कहो। सर इस वक्त मैं सिकंदर के घर के पास महमूदाबाद की कच्ची आबादी के पीछे हूँ। थोड़ी देर पहले सर यहाँ फायरिंग की वारदात हुई है। सिकंदर के घर में? उसकी फैमिली? नहीं सर, इसकी माँ महफूज है। हाल पता तौकीर और बिल्लू, इसके अलावा 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं सर। देखो, सिकंदर उसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। वो जमशेद टाउन जाने की कोशिश करेगा। उसे इंटरसेप्ट करना है हर सूरत में। राइट सर। और हाँ, वायरलेस पर मैसेज चला दो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए, सिर्फ जिंदा। अंडरस्टैंड? ओके सर। गुड। जी जी हाँ, बस सारा स्टाफ निकल गया। मैं आ रहा हूँ, घर पहुँच रहा हूँ बस में 10 मिनट में पहुँच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये की क्या कर रहे हो? चुप कर, वरना 6 की 6 डाल दूंगा तेरे में। बैठ बैठ बैठ। मुझे मत मारो, अल्लाह का वास्ता, मुझे मत मारो। नहीं चाहिए मुझे, तुझे नहीं मारूंगा। सिर में टांग में से गोली निकाल, जल्दी कर। तो ये बहुत जल्दी। देखिए, ये पुलिस केस है, खुदा ना खासा कल मेरे साथ कुछ हो गया तो। तुझे मैं कह रहा हूँ, निकालता या डाल दूं? उठ जल्दी निकाल। तेरे लड़कों ने मेरे 5 चीता बच्चे मारे हैं फजलू। और पहल तेरे लड़कों ने की थी। मेरा सबसे होनहार शकरू मारा गया। मेरा अड्डे का पता तो सिर्फ तुझे ही मालूम था, तो क्यों सुहेल लोगों को भेजा? शक्कू और सिक्को ने गद्दारी की थी। गद्दारी और मुखबरी की सजा सिर्फ मौत है। चल छोड़ पुरानी बातों का चक्कर, आगे की सोच। सिक्कू अब हम सब के लिए खतरा बन चुका है। उसे मरना होगा और हर हाल में मरना होगा। पुलिस की गोली से, तेरी गोली या फिर मेरी गोली से किसी को क्या फर्क पड़ता है? चल जबरू, जा इसके साथ और ढूंढ उनको। तो शुक्र है तुम बाहिफाजत वापस आ गए। कमरे में जाओ, बाबा और शोभी जाग रहे हैं, मैं आती हूँ। जाओ। मैंने तो सोचा था कि शायद तेरा दीदार कभी नसीब नहीं होगा। उसने कहा था गलत रास्ते पर चल निकलो। कितना मना करा था मैंने तुम्हें, कितना रोका था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आवाज कैसी? सिकंदर और सिक्कू, ये पुलिस कहाँ है? तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। अपने हथियार डाल दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। सिकंदर, सिक्कू, मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन हम कार्रवाई करेंगे। ये क्या कर रहे हो सिकंदर? अब कोई फायदा नहीं है। बाबा सो भी है। 10। वो अंदर सो रहे हैं। चल तू काम कर। 9। तू अंदर जा और जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक बाहर मत आना, समझी? चल चल चल। मगर तुम तो अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाले थे ना? हाँ, ये बातें बहस करने। अंदर चल। 8।
विजू भाई ठीक कहते थे, जिस काम में पड़ा समझो मरा। बेवकूफी मत करो, कोई फायदा नहीं है, खुद को हमारे वाले कर दो। आसमा, आसमा, बेटा, जल्दी। तो एक काम कर, स्टॉल पकड़, मैं इनके बाद से उस छत के ऊपर चढ़ के निकल रहा हूँ, समझी? शाबाश, जल्दी कर। रुक जाओ सिकंदर, मौत से डरकर कहाँ भाग रहे हो? आसमा, पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही है? इधर दे, इधर। नहीं, तुमने मेरे नौजवान भाई का कत्ल करा था ना, तुम्हें क्या लगा मुझे सब कुछ पता नहीं है? उसका कत्ल मैंने नहीं किया, गफ्फार भाई ने मारा था उसको। ये मामले दूसरे। नहीं, नहीं दूंगी, यहीं खड़े रहो वरना गोली चला दूंगी। तू गलत कर रही है। तू गवाह पर गोली नहीं चला सकी। पीछे होके खड़ी हो। डरो नहीं, सुल्तानी गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, मैंने तो खुद तुम्हारी मुजाहिद से बात हुई थी ना, उसके बाद मुझसे भी तो बात हुई थी। लेकिन आपने उस वक्त मुझे क्या कहा कि आप अकेले आएंगी? मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। एक मिनट, मुझे खदशा है कि आप लोग मुझे एनकाउंटर में कहीं मार डालें। अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम हमारे सामने जिंदा ना खड़े हो। चलो ले चलो साहब। सोराबकोट थाने की हुदूद में टारगेट किलिंग की वारदातें हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। 19 फरवरी 2013 को एक टारगेट किलिंग की वारदात में एहसन को बीवी और बच्चे समेत टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की तो सामने आया कि मकतूल बिल्डर था जिसको कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने मुखबर नेटवर्क के जरिए पता लगाया और सुजानी टाउन के इलाके में छापा मारकर 2 अफराद मोहम्मद सलीम सकना सुजानी टाउन और अब्दुल रहीम सकना लियारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान 17 बंदों के कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुकदमा नंबर 35/2013 दर्ज करके मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया।